भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अष्टम स्कंद का 14 अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में लोकालोक पर्वत का वर्णन है। श्री नारायण उवाच ततः परस्ताद चलो लोकालोकेति नामकः अंतराले च लोकालोकयोर्यः परिकल्प्यते। हे नारद, श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, उसके आगे लोकालोक नामक पर्वत है जो प्रकाशित तथा अप्रकाशित दो प्रकार के लोकों का विभाजन करने के लिए उसके मध्य में स्थित। हे देवर्षे, मानसरोत्तर पर्वत से लेकर के सुमेरु पर्वत तक जितना अंतर है उतनी ही भूमि स्वर्णमयी दर्पण के समान स्वच्छ है। वह भूमि सर्वसाधारण प्राणियों से रहित है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती है। अतः हे नारद, यह भूमि देवताओं के अतिरिक्त सभी प्राणी समुदाय से रहित है। इस पर्वत को लोकालोक जो कहा गया है वह इसीलिए क्योंकि यह सूर्य के प्रकाशित तथा अप्रकाशित दो भागों के मध्य स्थित। भगवान त्रिलोकी की सीमा निर्धारित करने के लिए उस पर्वत का निर्माण किया है। हे नारद, सूर्य आदि से लेकर के ध्रुव पर्यंत तक ग्रहों की किरणें उनके अधीन होने के कारण उनके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करती है और दूसरी ओर से लोक प्रकाशित नहीं होता है। पराचीन तो भाजो किम न भवन्ति च नारद तावद उन्नः नायाम पर्वतेन्द्रो महोदय एतावान् लोकविन्यासो अयं संस्थामान लक्षणैः कविभिः स तु 500 गणितस्य च। यह अति विशाल पर्वत जितना ऊंचा है उतना ही इसका विस्तार भी है। गणित शास्त्र के विद्वान स्थित मान और लक्षण के अनुसार संपूर्ण भूलोक का परिमाण 50 करोड़ योजन निश्चित किया है। 50 करोड़ योजन इस पृथ्वी का परिमाण है। हे मुनि, उस भूलोक का चौथाई भाग 12.5 करोड़ योजन केवल यह लोकालोक पर्वती है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में स्वयंभू ब्रह्मा जी जिन 4 दिग्गजों को नियुक्त किया है उनके नाम है ऋषभ, पुष्पचूड़, वामन और अपराजिता। इन दिग्गजों को समस्त लोकों की स्थिति का कारण कहा गया है। भूगोलस्य चतुर्थांशो लोकालोक चलो मुने तस्योपरि चतुर्दिक्षो ब्रह्मणा च आत्मयोनिना निवेशिता दिग्गजाजे तन्नामानि निबोधत ऋषभः पुष्पचूड़ो अथ वामनो अथ अपराजिता। भगवान श्री हरि उन दिग्गजों तथा अपनी विभूति रूपी इंद्र आदि लोकपालों की विविध शक्तियों के विकास और उनमें विशुद्ध गुण तथा ऐश्वर्य की वृद्धि करने के उद्देश्य से 8 सिद्धियों सहित विश्वक्सेना आदि पार्षदों से घिरे हुए सदा उस लोकालोक पर्वत पर विराजमान रहते हैं। संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए चारों भुजाओं में अपने शंख, चक्र, गदा तथा पद्म इन आयुधों से सुशोभित होते हुए भगवान श्री हरि वहाँ सर्वत्र विराजमान है। अपने भाग्य रचित इस जगत की रक्षा के लिए स्वयं साधन स्वरूप वे सनातन भगवान अपने लीलामय रूप से ऐसे वेश को धारण किए वहाँ कल्प पर्यंत प्रतिष्ठित रहते हैं। लोकालोक पर्वत के अंतर्वर्ती भाग का जो विस्तार कहा गया है इसी से
इसके दूसरी ओर आलोक प्रदेश परिमाण की व्याख्या समझ लेनी चाहिए। विद्वान लोग कहते हैं कि उनके आगे योगेश्वरों की ही विशुद्ध गति संभव है। पृथ्वी तथा स्वर्ग के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य तथा ब्रह्मांड गोलक के बीच सभी ओर 25 करोड़ योजन की दूरी है। इस मृत ब्रह्मांड में सूर्य के विराजमान रहने के कारण इसका नाम मार्तंड पड़ा है और हिरण्यमय ब्रह्मांड से उत्पन्न होने के कारण इसे हिरण्यगर्भ कहा गया है। ततः परस्ताद योगेन शक्तिम गतिम शुद्धां वदन्ति अंडमध्यगतः सूर्यो द्यावाभूम्भ्यो यदन्तरं सूर्याण्डगोलयोर्मध्ये कोटकः स्युः पंचविंशति मृतेयण्ड एषः एतस्मिन् संजातो मार्तण्ड शब्दभागः हिरण्यगर्भ इति यद् धरण्यां समुद्भवः सूर्येण हि विभज्यन्ते दिशः खं द्योमहि मृदा स्वर्गापवर्गा नरका रसौकांसि च सर्वशः देवतीर्यं मनुष्याणां शरीरसृप सविरुधां सर्वजीवनिकायां सूर्यम् आत्मा दृगीश्वरः एतावान् भूमण्डलस्य सन्निवेश उदाहृत। लोकालोक पर्वत के अंतर्वर्ती भाग को जो विस्तार कहा गया है इसी से दूसरे का भी समझ लेना चाहिए। पृथ्वी तथा स्वर्ग के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य तथा ब्रह्मांड लोक के बीच सभी ओर 25 करोड़ योजन की दूरी है। इस मृत ब्रह्मांड में सूर्य विराजमान रहने के कारण इसका नाम मार्तंड रखा गया और इसका नाम हिरण्यगर्भ भी रखा गया। दिशा, आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, स्वर्ग, अपवर्ग, नरक और पाताल, इन सभी का भलीभांति विभाजन सूर्य के ही द्वारा किया जाता है। देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य, रेंग कर चलने वाले जंतुओं, वृक्ष तथा अन्य सभी प्रकार के जीव समूहों की आत्मा सूर्य है। हे नेत्रेंद्रिय के स्वामी, सूर्य नेत्रेंद्रियों के स्वामी। हे नारद, भूमंडल का इतना ही विस्तार कहा जाता है। इस विषय के जानकार लोग इसी के द्वारा स्वर्ग लोक का भी विस्तार बताते हैं। एतेन हि दिव्यमानं वर्णयन्ति च तद् विदः द्वितलानां च निष्पावादीनां दलयोर्यथा अंतरेण तयोरन्तरिक्ष तद उभय संधितं यन्मध्ये गतस्भगवान् भानुर्वै तपताम्बरः आ तपेन त्रिलोकं च प्रतपत्येव भाषयन् उत्तरायणम् आसाद्य गतिम् अन्ध्य वितन्वते आरोहणस्थान नमसौ गत्वा हो दैव्यमाचरेत दक्षिणायन आसाद्य गति सौघ्रयम् वितन्वते औरोहस्थानम् असौ गक्षणं ह्रस्वं दिनं चरेत् विश्वत संज्ञम आसाद्य गतिं साम्यं वितन्वते समस्थानम् अथ साध्यं दिन साम्यं करोति च यथा च मेघतुलयोः संचरेति दिवाकरः समानानि त्वहोत्राणि एतानोति त्रयीमय वृषादि पंचसु यदा राशिषु को विरोचते तदा अनिन वर्धन्ते रात्रयो अपि ऋषन्ति च वृश्चिकादिषु सूर्यो हि यदा संचरेत रविः तदापि मान्य अहोरात्राणि भवन्ति
विपर्यतात। उस दिवलोक तथा पृथ्वीलोक के मध्य में अंतरिक्ष स्थित है। अंतरिक्ष उन दोनों का संधि स्थान है। इसके मध्य में स्थित रहकर तपने वाला ग्रहों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य चमकते हुए अपनी उष्मा से तीनों लोकों को प्रतप्त करते हैं। उत्तरायण होने पर सूर्य मंद गति से चलने लगते हैं और उत्तरायण इनका आरोहण स्थान है, जहाँ पहुँचने पर दिन में वृद्धि होने लगती है और दक्षिणायन की स्थिति प्राप्त करके वे तीव्र गति धारण कर लेते हैं। दक्षिणायन उनका अवरोह स्थान है, जिस पर सूर्य के चलने पर दिन छोटा होने लगता है। विश्वत नामक स्थान पर पहुँचने पर सूर्य की गति में समानता आ जाती है। इस समान स्थान पर सूर्य के आने पर दिन के परिमाण में समानता आ जाती है। जब भेद स्वरूप भगवान सूर्य मेघ और तुला राशि पर संचरण करते हैं तब दिन रात समान होने लगते हैं। जब सूर्य वृक्ष आदि 5 राशियों पर होते हैं तब दिन बढ़ने लगते हैं और रातें छोटे होने लगती हैं। इसी प्रकार अब सूर्य वृश्चिक आदि 5 राशियों पर गति करते हैं तब दिन और रात में इसके विपरीत परिवर्तन होता रहता है। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां अष्टम स्कंधे सूर्य गति वर्णनाम चतुर्दशो अध्याय। बोलो माँ जगदम्बा की जय, योग माया भगवती की जय।